Good morning, dear students. Again, welcome in class 8th physics, and the chapter is friction. Okay, and our next topic is ways of reducing friction. Okay, how the friction reduced by various methods. Okay, in our previous lecture, we discussed on advantages and disadvantages of friction. Okay, that how friction is helpful for us and how the friction is disadvantages or harmful for any moving parts machinery. Okay, now first ways of reducing friction. First is lubricating. Okay, by use of lubrications or lubricating. Okay, what is lubricating? The substance that reduce friction are called lubricants. ऐसे सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को कम करे, रिड्यूस कर दे, वो लुब्रिकेंट्स हो सकते हैं. ओके, ऐसे कौन कौन से लुब्रिकेंट हो सकते हैं? ऑयल एक लुब्रिकेंट है, ग्रीस एक लुब्रिकेंट है. इस तरीके से ये जो लुब्रिकेंट है ये फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, बाय यूजिंग ए लुब्रिकेंट फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस. ओके, by use this lubricant the friction is reduced. Okay, what is the procedure? If we make a layer on the moving parts of the machinery. Okay, किसी भी मशीन के मूविंग पार्ट्स पर जब इस लुब्रिकेंट की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, ठीक है, तो जो भी इरेगुलरिटीज है उस सरफेस, उस मूविंग पार्ट्स में, इरेगुलरिटी मीन्स व्हाट? हिल्स एंड वैलीज. जो भी हिल्स एंड वैलीज हैं इन द फॉर्म ऑफ इरेगुलरिटी, वो क्या होती है? फिलअप हो जाती है और सरफेस स्मूथ बन जाती है. एंड इफ द सरफेस इज स्मूथ देन द फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस. तो इस तरीके से बाय यूजिंग लुब्रिकेटिंग वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन. ओके, नेक्स्ट पॉलिशिंग. हाउ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन? बाय यूजिंग पॉलिशिंग. व्हेन द सरफेस आर हाईली पॉलिश्ड, जब सरफेस बहुत ज़्यादा हाईली पॉलिश उसको की हुई है, द इरेगुलरिटीज, जो भी इरेगुलरिटीज है इन द फॉर्म ऑफ हिल्स एंड वैलीज. ठीक है, हिल्स एंड वैलीज लाइक दिस, दिस इज द हिल्स, दिस इज द हिल्स एंड वैलीज लाइक दिस. ओके, ये हिल्स हो गए और ये क्या है? वैलीज है. तो ये जो भी इरेगुलरिटीज है, जिसको एक जनरल भाषा में बोलते हैं उबड़ खाबड़, ठीक है, इज लाइक दिस. Okay, of the surface are covered and surface becomes smoother. ठीक है, तो हाईली पॉलिशिंग से क्या होगा? जो भी इरेगुलरिटीज है वो क्या होगी? हो जाएगी, वो स्मूथ बन जाएगी. देन द फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस. और इस तरीके से फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. ओके, प्लीज राइट दिस टू बाय लुब्रिकेटिंग एंड बाय पॉलिशिंग. ओके, okay, third, by using ball bearings. Okay, what is ball bearing? Ball bearing is a hollow circular device containing small metal balls that are fitted around the moving parts of a machine like axle. Okay, ball bearing is like this. Okay, this is the ball bearing, hollow circular disc like structure, and small metal balls is fitted in this surface. Okay, I make a picture. Okay, this is the axle पहिए का axle. Okay, and this is the ball bearing. ये सर्कुलर जो है ये क्या है? बॉल बेयरिंग है. और ये स्मॉल मेटल बॉल्स इसके अंदर रखी जाती है ग्रीस लगा के. ठीक है, सो इट रिड्यूस फ्रिक्शन बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, व्हाट विल हैपन? इट कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, जब ये व्हील मूव करता है तो ये बॉल बेयरिंग क्या करती है? ये भी इस
इस बॉल बेरिंग के साथ में ये मेटल बॉल्स पे क्या करती है, रोटेट करती है और उससे फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन बाइसिकल when a wheel is moved and there is an axle in the wheel, okay, and a ball bearing is fitted in the axle and small metal balls is also used in this, okay. So if the axle is rotate, then ball bearing is also rotate and small balls is also rotate, so the friction will be reduced, okay. So इस तरीके से फ्रिक्शन को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। छोटे छोटे छर्रे जिनको बोला जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उससे फ्रिक्शन को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज द थर्ड मेथड, बाय ball bearing we can reduce the friction, okay. Draw this diagram and write about ball bearing, okay. By using rollers and wheels, okay. So how to reduce the friction by using rollers and wheels? Many heavy objects like bag, suitcase are provided with small wheels called rollers to reduce friction so that they may be carried easily by pulling, okay. जो बड़े बड़े सूटकेस बैग होते हैं, ठीक है, उनमें एक छोटे छोटे व्हील्स लगाए जाते हैं जिनको हम रोलर्स बोलते हैं, तो इजीली उनको पुट करने में या ट्रांसपोर्ट करने में बहुत इजीली हैंडल उनको हम कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको बिना व्हील के अगर आप उसको खींचेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आपने छोटे छोटे व्हील्स लगा दिए, रोलर्स लगा दिए, तो इजीली आप उसको क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, ओके। एंड लास्ट इज बाय स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग मीन्स एक उसको किसी को ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को एक शेप दिया जाता है, ठीक है, एक स्ट्रीम लाइक उसको एक लाइन शेप दिया जाता है। जैसे the bodies of ships, boat, aeroplane, automobiles are made up of streamlines to minimize the force of friction with the medium they move, okay. So शिप, बड़े बड़े शिप्स हैं, बोट्स हैं, एरोप्लेन हैं, उनको इस तरीके का एक शेप दिया जाता है, स्ट्रीमलाइन उनको शेप दिया जाता है ताकि फ्रिक्शन जो है वो मिनिमाइज हो सके, ओके। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक है, इसको मैं अगर इस तरीके से मूव करूँगा तो इसका एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये ज़्यादा एयर इसे क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। लेकिन मैं अगर इसको इस तरीके से मूव कर रहा हूँ तो ये एरिया बहुत कम है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इजीली ये मूव हो सकता है, फ्रिक्शन जो होगा वो इसमें मिनिमाइज हो जाएगा। सो ये स्ट्रीमलाइन है, ठीक है, और इस तरीके से फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, इस तरीके से फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं या जो एरोप्लेन्स है, बोट्स हैं, शिप्स है, इनको इनका जो शेप है, इनकी बॉडी का जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम मिनिमाइज कर पाएं, ओके। सो दीज आर द टेक्निक्स दोस which is helpful to reduce the friction, okay. So the note making parts of this chapter is finished, and in our next video we will start exercise question, okay. So notes आप लोग कंप्लीट बना लीजिए, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, ओके।